बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस ही बनेगा उसकी हार की वजह? क्या बीजेपी पूरा कर पाएगी मिशन 400 पार? क्या बीजेपी नेताओं की तरह ही बीजेपी वोटर्स भी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए हैं? क्या बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव की तुलना में कई राज्यों में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली है। बीजेपी के मजबूत राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में भी वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। तो आइए जानते हैं कैसा रहा 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का शुभारंभ हो चुका है और शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग हुई। इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। यहां आपको बता दें कि पहले चरण के लिए देश में लगभग 64% वोट डाले गए हैं और पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है। पिछले चुनाव में लगभग 70% वोटिंग हुई थी। देश में त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक नहीं पहुंचा है। सबसे अधिक त्रिपुरा में 80.6% वोट डाले गए हैं। बंगाल में लगभग 78% मतदान हुई है। वहीं पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में देखने को मिला। बिहार में महज 47.50% वोटिंग की खबर है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे। वहीं इससे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। बीजेपी की तरफ से मिशन 370 को लेकर ये माना जा रहा था कि बीजेपी अपने मजबूत राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहले से ही बेहतर हालात में है। वहीं उसे उम्मीद है कि इन राज्यों में वो एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी और 2014-2019 की तरह ही शानदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि मतदान प्रतिशत में हुई बड़ी गिरावट के बाद बीजेपी नेतृत्व की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन एक तरफ जहां कम मतदान को लेकर कुछ जानकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं, वहीं कुछ आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में कम मतदान होना इस बात के संकेत हो सकते हैं कि जनता बदलाव नहीं चाहती है। कई बार ऐसा राज्यों में चुनावों में देखा गया है कि जब बम्पर वोटिंग हुई है तो सत्ता में बदलाव हुए हैं। सरकार को बदलने के लिए अधिक मतदान होते रहे हैं। कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दलों को मिला है। पिछले 12 में से 5 चुनावों में जब जब मतदान प्रतिशत में कमी हुई है, 4 बार सरकार बदली गई है। वहीं इस बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं 1989 में एक बार फिर वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार में बनी 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में मतदान में गिरावट हुई लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला था। अब ऐसे में इस चुनाव में देखने वाली बात होगी कि कम वोटिंग प्रतिशत का फायदा सत्ताधारी पार्टी को होता है या इस बार इसका फायदा विपक्षी दल उठा ले जाएगी।